ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं पंजाब की, जहां पराली जलाने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। बठिंडा के गांव गहरी भागी में किसानों ने पराली को सरेआम आग के हवाले कर दिया और अपना विरोध भी जताया। किसानों ने कहा कि पराली जलाने के अलावा उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। उनके मुताबिक मजबूरी में उन्हें पराली जलानी पड़ रही है। पराली को जलाना उनका शौक नहीं है। किसान कह रहे हैं कि चाहे सरकार उन्हें जेलों में बंद कर दे या भारी जुर्माने लगाए, लेकिन उनके पास कोई समाधान इस समस्या का नहीं है, जिसलिए वो पराली को आग के हवाले ही करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बठिंडा के गांव गहरी भागी की तस्वीरें हैं, जहां बिना किसी खौफ के जो किसान है वो पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। और सीधे तौर पर एक ही बात किसानों की ओर से कही जा रही है कि पराली को जलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। पराली नूं अग लाउण दा कारण यह है जी, साडा कोई शौक नहीं, साडी मजबूरी है। मजबूरी वास्ते असीं पराली नूं अग ला रहे हैं। पर जिहड़ा सरकार कह रही है भी किसानां नूं जुर्माना करो जी, इन्हां ते परचे पाओ जी, इन्हां नूं 5 साल की सज़ा कर दो, कर दो। जे सरकार नूं चाहिदा है कोई इहदा ठोस हल करे, सानूं कोई मुआवजा देवे, सानूं कोई चंगे संद मुहैया करावे, तां असीं इह पराली नूं अग ना लाइए। जदों साडे कोले कोई ठोस संद नहीं, कोई ठोस हल पराली दा सरकार ने कीता नहीं, उल्टे सानूं कह रहे भी जुर्माने सज़ा जी, सानूं डरावे दे रहे। असीं इन्हां डराविਆਂ ਤੋਂ डरन वाले नहीं। सरकार परचे करे, कुछ भी करे, असीं अग जे सरकार ने कोई ठोस हल ना किया इसे तरह ही लावांगे, चाहे कुछ भी होवे। सूरज भान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो सूरज, हर बार की तरह किसानों का वही कहना है कि उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, कोई विकल्प नहीं है। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल कोई दो राय नहीं, किसानों का यही कहना है कि कहीं न कहीं उनकी मजबूरी तो है, लेकिन अब किसान सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में। वो कह रहे हैं कि बेशक सरकार हमें जेल कर दे, हमें जो भी हो जाए, लेकिन हम पराली जलाएंगे, क्योंकि सरकार की ने लाख मना किया है किसान पराली ना जल रहा है। पोल्यूशन है वो दिनों दिन बढ़ रहा है, पोल्यूशन दिल्ली तक जा रहा है, यहाँ तक के विदेशों तक भी पोल्यूशन की बातें हो रही हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, जितनी देर सरकार हमारा इस सोल्यूशन का पराली का कोई सोल्यूशन नहीं निकालती तब तक हम ऐसे ही जाते रहेंगे। ये तस्वीरें बठिंडा के अलग अलग गाँव के, सिर्फ एक ही गाँव में पराली जलाने का सिलसिला नहीं, बठिंडा के अलग अलग गाँव में किसान हालांकि प्रशासन को एक इंटीमेशन दे रहे हैं कि हम ऐसे ही पराली जलाएंगे जितनी देर हमारे लिए सरकार कुछ करती नहीं। कोई मुआवजे का ऐलान हो, किसानों के लिए कोई जो संद है जो पराली को नष्ट करने के लिए, उसको लेकर मुआवजा दिया जाए। तमाम तरह की मांगे हैं सरकार के चलते, इसलिए किसान है जो पराली जला रहे हैं। बिल्कुल सूरज, तो हर साल की तरह इस साल भी समस्या जैसे की तैसे बरकरार है। सरकार की ओर से भी वही दावे किए जा रहे हैं और किसानों की ओर से जो पराली जलाने का सिलसिला वो भी बादस्तूर जारी है। शुक्रिया बहरहाल सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों की ओर से साफ कहा जा रहा है कि जब तक उनको कोई विकल्प नहीं दिया जाता, उनको जो मुआवजा नहीं दिया जाता, वो इसी तरह से पराली को आग के हवाले करते रहेंगे। और बात करते हैं नए कृषि कानूनों की, जिनको लेकर पंजाब में विरोध लगातार जारी है। इसी के चलते कई जगह है आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर भी डेरा जमाए बैठे हैं। इसी के चलते रेलवे ने भी पंजाब जाने वाली मालगाड़ियों पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार में खींचातानी भी शुरू हो गई है, क्योंकि पंजाब में गेहूं की बिजाई का सीजन शुरू होने वाला है, जिसके मद्देनजर किसानों को खाद की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल अब इस समस्या का निजी कंपनियों की ओर से समाधान तलाशा जा रहा है। पंजाब के निकटतम दूसरे राज्य के जिलों में खाद की मालगाड़ियां मंगवाई जा रही हैं और वहां से इस खाद को ट्रकों में लोड करवाकर सड़कों के माध्यम से पंजाब में सप्लाई के लिए भेजा जा रहा है। यमुनानगर में एक इसी तरह की मालगाड़ी पहुंची, जिससे सामान निकाल पंजाब में सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, कब जो है वो मालगाड़ियां सीधा पंजाब में दाखिल होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत।